चलिए ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोग सवाल नंबर 1 से लेकर के 60 तक सॉल्व कर चुके थे नहीं। आज के क्लास में सवाल नंबर 61 से लेकर के 86 तक होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन देखते हैं और बारीकी से समझने की चेष्टा करते हैं तो आपका एग्जाम से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और नेक्स्ट बात ये है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है टोटल ट्रेनिंग क्वेश्चन है, हम अपने से नहीं लिखे, जो एग्जाम में पूछा गया है वही क्वेश्चन को हमने लिखने का चेष्टा किया है। ये इतना ट्रेनिंग क्वेश्चन है कि एग्जाम में यहीं से आएगा ही आएगा, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं बिना बकवास के। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। देख लेंगे कौन परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हो गया, चला हो गया न, एकरा पता बात बनेगा नहीं, काटो। है यो अपरिमेय हो गया, बात खत्म करो। देखो है √3 है, होगा √3 होता था, काट के परिमेय हो जाता, लेकिन है कौन चीज? अपरिमेय। एक छोड़, अब बच गया एगो, मार के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बहुत बड़ा के तकलीफ है मास्टर, कैसे 12 तक कुछ के स्क्वायर है नहीं है ना, तो तनी ध्यान दे देंगे। 12 के जैसे ही हमने के पकड़ के तुरेंगे, 6 2 3 3 काम 3, तो हमने जानते हैं 2 गो पर एगो फ्री, आ रूट के भीतर कितना 3, तो यहाँ का हो जाएगा 2 √3 आ बटा में √3, आ √3 से √3 घरे, तो बचा कितना 2, जो कि क्या है? परिमेय संख्या। बुझ गए कि ना बुझ गए? बुझने में दिक्कत है कौन के? नहीं है सर। चलिए सर आगे समझते हैं एकदम आराम से। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या? परिमेय संख्या हमने के जानना है, तो परिमेय संख्या कौन है? √7 हो सकता है परिमेय, काटो। √3 हो सकता है, काटो। अच्छा √100 हो जाएगा। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। प्रत्येक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या कौन सी होता है? वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हमने के 22/7 का है, चला 22/7 परिमेय संख्या। कौन सी? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? 22/7 परिमेय संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत होने के लिए बटा के नीचे कितना होना चाहिए? 2 और 5, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आ जाएगा तो कौन सी हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा? अशांत। 2 5 के अलावा दूसरा कोई नंबर आ जाएगा तो वो भिन्न क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दशमलव प्रसार शांत है। देखो 1600 के तुरेंगे तो 2 5 मिलेगा, इसके अलावा इसको तुरेंगे तो कितना? 3 7 मिल जाएगा। ये तो होगा नहीं। 11 8 88 होता है, ये होगा नहीं। 75 15 5 75, तो 15 को तुरेंगे तो 3 5 15, 3 गुना 25 होगा कि ना होगा? 3 आ जा रहा है तो ये होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बोलो दिक्कत है? कैसे है? 1600 के पकड़ के तू रोज नहीं आता, वही से मास्टर के तू पगलाएगा। देखो ये हो जाएगा 800, फिर 400, फिर 200, और फिर हो जाएगा कितना? 100, और फिर हो जाएगा 50, और फिर कितना? 2 25, और फिर 5 कम 5 5। तो देखो 2 का एगो 2 के पावर 6 आ गुने 5 के पावर 2, इसके अलावा और कोनो संख्या है? खाली 2 5 आ गया है, वही से कौन सी है? शांत संख्या। बुझ गए? हाँ, नीचे 2 5 आना चाहिए। 2 5 के अलावा दूसरा कुछ आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। चलो, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, सवाल आसान कर दिया। गुणनफल, गुणनफल के मतलब A गुना B का मान दे दिया, कितना है वो? 2166। क्लियर? अगला उनका मस माने HCF दे दिया, हमने लगे कितना दे दिया? 19। अब पूछ दिया कौन चीज लॉस? हमने के जानते हैं LCM बराबर होता है A गुना B या बटा HCF। हाँ देखो A इंटू B के मान कितना है? 2166 नहीं, अब बटा कितना? 19 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? 19 से कम 19 बचाया 2,
6 के बगल में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा 26 ना। फिर 19 से कम 19, अब बच कितना जाएगा अब 7, 7 के बगल में 6, 19 छक 96। वाह, 19 के पारा कवर पड़ेंगे तो 76 आएगा। 4 कितना 4 बार कितना हो जाएगा 114। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, यदि a का मान है 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब b के जो मान है वो कितना है जल्दी कह दो। 2 गुने 2 गुने 5 गुना 7। हमने से पूछ दिया सवाल वाला लसा क्या होगा। लसा मतलब जोड़ा लग जाएगा एगो, जोड़ा लग जाएगा एगो, फिर जोड़ा लग जाएगा एगो। अब देखो जोड़ा लग रहा है, हाँ 5 की 5, उसके अलावा और कुछ हो गया लग रहा है नहीं, लिख देंगे। गुना 3 बच गया, गुना 2 बच गया, गुना 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40 दिया 120, 120 दूना 240। अब बट्टा में कितना 7, 0 7 चौका 28, हाथ में 2, 7 दूना 14, 14 दो 1680। ऑप्शन नंबर D4 बुझ गया नो। तो कौन सी मालूम करना था हमने के लसा मालूम करना था, कर लिए। अगला सवाल, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक चाहिए। कौन सी विषम पूर्णांक, कौन सी विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कौन हो जाएगा, ये है विषम नहीं है विषम, कौन है C4 बुझ गए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिया गया यदि a और b अभाज्य संख्या, a और b क्या है अभाज्य संख्या, यानी a के मान सुन लेते 2 और इसका सोच लेते हैं कितना 3, अभाज्य संख्या दोनों हो गया। a और b का लसा कितना होगा, लसा नहीं 2 और 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा जल्दी कहो। 6 कितना 6 हो जाएगा, 2 गुने 3। अभाज्य संख्याओं का लसा जब पूछ देगा तो गुना कर देंगे, अभाज्य संख्या का लसा पूछ देगा तो गुना कर देंगे, अभाज्य संख्या का लसा पूछेगा तब गुना कर देंगे, और वही अभाज्य संख्या का मौसा पूछ देगा तो 1 बता देंगे। कितना बता देंगे 1। क्लियर है। मौसा पूछ देगा तो 1 बता देंगे, अभाज्य संख्या के लसा पूछ देगा तो गुना करके बता देंगे, हो जाएगा। तो तू ही बता, अभाज्य संख्या है a और b का लसा कौन सी हो जाएगा, तो गुना करके a b हो जाएगा कि ना हो जाएगा, a इंटू b। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़, यहाँ पे 45 तथा 60 का मौसा कौन सी निकालना है, मौसा। भाज्य संख्या की 1 कह देगी ना मानेगी। देखो मौसा पूछ दिया ना हमने से, तो दोनों में से कॉमन बात देखो, ऐसा देखो कि दोनों वो पहरा पर है तो 45 भी आ जाए और 60 कितना 15। ऑप्शन नंबर D4 देव सेना कह दे, बनाना पड़ेगा का हो जाएगा नो। अगला सवाल चलिए, एक अशून्य कौन सी अशून्य, अशून्य के मतलब 0 ना होना चाहिए, 0 से बड़ा। हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल का होगा। अब देखो कह दिया परिमेय संख्या है, हाई कह रहा है भाइयों हम अपरिमेय संख्या, गुणनफल का होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। बुझ गया कि ना बुझ गया, गुणनफल मतलब गुना। हाँ, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का योगफल भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या। बुझ गए, आ रहा है समझ में। तो इस सब स्थिति में क्या होता है, परिमेय अपरिमेय मिलके क्या बना देता है, अपरिमेय। क्लियर है। अगला सवाल, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के घातांक 144 के क्या करना है, पहले गुणनखंड तोड़ देना है। 144 और 2 से लगाएंगे तो 7 72 हो जाएगा, फिर 2 से तो कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से लगाएंगे तब 18, फिर 2 से लगाएंगे तब
तीन से 3 और 3 तो 3 तो 3 हो जाएगा। 2 का एगो है चला, चार। तो 2 के पावर 4 ऑप्शन नंबर सी। C4 कटप्पा। ना दिक्कत है सब सवाल में, हम आगे बढ़ते चले। चल एक कौन साल में पूछ दिया 2021 में हमने क्या चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, परिमेय कौन सी चाहिए, परिमेय संख्या परिमेय संख्या कौन हो जाएगा। देखो बताएं। डी। देख यहाँ पे ध्यान दो, 1 के बहरी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, 144 को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12। आगे कथी देखे जाए सोचे जाए, यही लगे हमने के मिल गया ऑप्शन नंबर चल डी। रूट 5 निकलेगा, 5 कुछ के स्क्वायर है ए बन बुकुआ, तो पहले ना सोचना चाहिए ये बात। हाँ देख 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0। अब याद कर लेना है एगो छोट बात, अगर हमने लगे 1 लाख रहेगा कितना रहेगा 1 लाख, अब पावर 0 तो एक औकात पता है कितना होगा 1, कितना 1। हाँ अगर मानते हैं 10 120 है पावर 0 है, एक औकात कितना है 1, कितना 1। कुछों के पावर 0 मतलब 1, कुछों के पावर 0 मतलब 1। हमने के सिखाया जाता फार्मूला x के पावर 0 इक्वल टू, क्लियर है। हाँ चाहे अब कोनो सवाल का नहीं x प्लस वाई प्लस जेड आके पावर 0 तो इक्वल टू, बुझ गया कि ना बुझ गया। हाँ बुझ गया, तो है ये इतना हमने के क्या दे देगा 1 गुना 2 के पावर 0 का दे देगा 1, 1 गुना 1 इक्वल टू ऑप्शन नंबर B4। बुझ गया कि ना बुझ गया। पहले सवाल बहुत खतरनाक था, अब आसान हो गया। देखो अब हो गया 0.7 के ऊपर रेकरिंग 7, रेकरिंग हटेगा बटा में 9, 7 बटा ऑप्शन नंबर ए। चल ए फॉर एप्पल। हाँ निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत मतलब अशांत जरा नीचे 2 5 के अलावा दोसर कुछ एंट्री मार दे। चलो ध्यान है तो 1600 तो हमने के देखते बनी शांति के श्रेणी में बा, आ 625 5 के होल 4 होले ना, तो ये होगा नहीं 343 जो है कितना है 7 के क्यूब। तो पकड़ा गया कि ना अशांत कौन है, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब कुछों के पहरा में ना, केवल अपने आप से और 1 से, जल्दी कहो। हाँ 23 ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। तो हने के आभास हो रहा है कि मैट्रिकों में इतना आसान सवाल पूछा जाता तो ऐसा नहीं मालूम था, देख रहा ना इतना आसान सवाल आता है। अब देखिए देखिए 2 10 और 20 और 2 10 20 के लसा और मसा का अनुपात, ये सवाल बहुत बढ़िया है, गौर से देखो। हमने लगे कि लसा भी ज्ञात करना है और मसा भी ज्ञात करना है, तो हमने के पहले चलो है ये नियम से निकाल देते हैं। 2 10 और कितना 20, इसको तोड़ेंगे तब 10, फिर 2 से 5 5 एकम 5, 2 से 5 5 1, 2 एकम काम खत्म। तो खूब आराम से लिख देते हैं 2 बराबर 2 गुना छोड़ो हटा ना लिखते, 10 बराबर का हो जाएगा 2 गुना 5, और 20 बराबर का हो जाएगा बुगो गुना 5 ना। तब कहते हैं हमनी के कि मसा कौन होता है जो तीनों में मिल जाए, देखो कितना हो जाएगा मस 2, और लसा का हो जाएगा लसा। लसा पर ध्यान दीजिए, जो तीनों में मिल जाए वो एगो लिख देते, अब बाकी बचल का जितना है वो सब लिख देते। कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 20, कितना 20। अब हमने के पूछा लसा और मसा का अनुपात, तो पहले लसा लिखना, लसा कितना हो जाएगा 20 और मसा कितना हो जाएगा 2, और काट के कितना हो जाएगा 10 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। इस सवाल को देखिए, हमने के दिया मसा का मान इतना है, तो पहले मसा यहाँ से निकाल लो। मसा ऐसा पहरा लो जो दोनों के पहरा में बेटा जाए,
तो पढ़ने से दोनों भेटा जाए। हाँ जल्दी 13 कितना 13। अब लड़का चलाक हो गया, मौसा कितना आ जाएगा 13। मौसा हमने लगे कितना हो गया है 13। लेकिन किताब वाला कह रहा ना, तो खचरई करेंगे हम, लड़का सा के फंसाएंगे। आराम से पूछना। दे दिया है मौसा, मौसा के जो मान दिया है किताब वाला कितना दे दिया है 65m माइनस 117। नहीं, दशमलव मशमलव नहीं है, वो गलती से हो गया है, मिसिरर है नहीं। दशमलव कहाँ पे होता है चला नीचे, ठीक है। बीच में दशमलव देखा है कब नहीं होता, ठीक है। तो गलती से कुछ आ गया होगा बीच में। हाँ, मौसा के मान हमने के कितना आ गया है 13। कितना 13। हाँ, एने माइनस में एने आके भैया हो जाएगा 117 प्लस में एने बच गया कितना 65m। 117 और 13 130। 65 गुना में एने आके 65, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2। बुझ गया कि ना बुझ गया? ऑप्शन नंबर B4 हो जाएगा। अगला सवाल दिया है सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन कितना होता है? गलत बात, भाज्य 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। गुड, ये ना होगा बात। अब कह रहा है संख्याओं का मौसा हमने से पूछ दिया, कौन चीज मौसा चाहिए। तो हमने के 4 और 2 के मौसा कितना होगा? मौसा मतलब दोनों में से कितना का पहला कॉमन हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दे। बूझा कि निकाले बूझा। चलो, मौसा निकालने के लिए जब भी कहेगा तो कॉमन कर लेंगे। कौन सी करेंगे? कॉमन। आंसर साथ ही आ जाएगा। चलो अगला निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या जल्दी कहो। बताएं। सी है। आरो सब कोनो के सोचने दो कितना होगा। कौन सी हो जाएगा? सी हो जाएगा। का सी का की √3 के निपटा देगा। अब बच जाएगा करा लगे 2 और 2 बच जाएगा, तो यह ऑप्शन हो जाएगा। और 6 रूट में से निकलता है 6 कितना के स्क्वायर है? बोलो है कुछ हो तो निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे, हम आपके विरुद्ध नहीं जाएंगे। गजब हाल है भाई। यहाँ पे ध्यान दीजिए, √3 है और √3 का है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड का होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकालने में तो हमने का महारत हासिल किया है 2 से। ही हो जाएगा 4 8 दूनी 16, 2 से हो जाएगा 24, फिर 2 से लगाएंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3 और 3 का 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने 3 हो जाएगा 2 के पावर 5। और 1 को लिख देगा, ना मानेगा, हम लिखेंगे। ऑप्शन नंबर C4 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 2 संख्याओं के गुणनफल, फिर हमने लगी A इंटू बी के मान दे दिया कितना 8670, अब मौसा के मान दे दिया हमने लगे कितना 17। आराम से सवाल बनाएंगे। लौसा पूछा होगा, दूसरा कुछ पूछे के औकात है एक? लौसा बराबर हो जाएगा 867/17। अब फार्मूला नहीं लिखते क्या कि तोहनी के बात बुझने लगा है नहीं। चल 17 × 5 85, एक बगल को देगा 17 कम 17 एगो 0 बच जाएगा 510। ऑप्शन नंबर D4 बुझ गया कि ना बुझ गया? अब कितनों रफ्तार में जाएंगे तो तोहनी के पकड़े की आदत हो गया है नहीं, पकड़ लेगा। 6 8 22 का लौसा पूछ दिया, मौसा पूछता तो काम जल्दी बना देते लौसा। तो 6 8 22 के तनी लौसा निकाल लेते हैं। 6 8 22 कितना से 3 4 11। और कुछ पहरा में है सब नहीं। अब देखिए 4 दूना 8 तिरका 24 में 11 से 11 चौका 44, 11 दूना 22 4 264 264 आ गया। कौन सी आ गया? चला लौसा।
अब मौसा तीनों में से कॉमन क्या होगा, जल्दी कहो। बताए। दो। दो के अलावा दूसरा कुछ होगा नहीं। अगर 4 करेंगे तो 4 के पहरा में 6 नहीं आएगा ना 22 आएगा, तो 2 निकल गया हमने के, तो आराम से मौसा लिख दे दू। बोलो दिक्कत है कोनो के? दो। अब कहा है लसा पहले बाद में मौसा, तो पहले लसा हमने के कितना है 264, अब बाद में मौसा कितना है 2। अनुपात निकाल, तब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13 है 2 132। लिखना होगा अनुपात में 132 अनुपात 1। ऑप्शन खोजो, ऑप्शन नंबर 1। बुझ गया कि ना बुझ गया? बोलो दिक्कत है कोनो के? अगला सवाल में बढ़ते हैं, हमने के क्वेश्चन नंबर लेते हैं 86। सबसे लास्ट सवाल आ गया। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? कितने? कौन ची? कितने? अब आराम से देखेंगे। 505 लगाएंगे कितना से? 51001 हो जाएगा कि ना हो जाएगा? हाँ। अब जाएगा कितना से बुगो? 11 से। बहुत बढ़िया, बहुत चालाक आदमी है। 11 नवा 99, 11 एकम 11। अब कौन चीज से जाएगा? 7 से लगा देते हैं। 7 13 सते 91 और 13 एकम 13। तो देखो कई गो गुणनखंड है? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। हो गया कि ना हो गया? काम खत्म। बोल। तो आज के लिए इतना ही। सारा ऑब्जेक्टिव लेसन 1 के हम लोग क्या किए? समाप्त कर लिए। कल के क्लास से लेसन 2 शुरू होगा। पहले बुक का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म किया जाएगा और उसके बाद में आराम से ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।